क्या आपको भी लगता है कि हर ट्रेड जितना आसान दिखता है उतना ही मुश्किल निकलता है? चार्ट के सामने सब साफ दिखता है, ट्रेंड लाइन भी क्लियर है, सेटअप भी अच्छा दिखता है, लेकिन जैसे ही एंट्री लेते हैं मार्केट बिल्कुल उल्टा चलने लगता है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये लगभग हर ट्रेडर की सबसे बड़ी समस्या है। और इसी समस्या का असली समाधान दिया था ट्रेडिंग साइकोलॉजी के मास्टर मार्क डगलस ने। आज की इस वीडियो में हम उसी गहरे राज को समझेंगे, वही छिपा हुआ सच जो मार्क डगलस ने ट्रेडिंग इन द जोन में बताया कि आखिर हर ट्रेड मुश्किल क्यों लगता है और इस मुश्किल को कैसे खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, ट्रेडिंग का खेल चार्ट का नहीं होता, इंसान के दिमाग का होता है। आपकी स्ट्रैटेजी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपके सेटअप चाहे कितने भी परफेक्ट क्यों ना हो, अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो कोई भी ट्रेड आसान नहीं होगा। मार्क डगलस कहते थे, मार्केट कभी कठिन नहीं होता, कठिन होता है हमारा दिमाग जो मार्केट को कंट्रोल करना चाहता है। अब पहली बात समझिए कि हर ट्रेड मुश्किल इसीलिए लगता है क्योंकि हमारा दिमाग अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी को स्वीकार नहीं कर पाता। मार्केट में कोई भी चीज 100% निश्चित नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग चाहता है कि जो ट्रेड मैं ले रहा हूं वो जरूर जीते। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। एक ट्रेड की जीत या हार हमारे दिमाग में एक खतरनाक अपेक्षा पैदा कर देती है। जब हम जीत की उम्मीद के साथ ट्रेड लेते हैं तो हम मार्केट को मजबूर करना चाहते हैं कि वह हमारे हिसाब से चले, लेकिन मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलता। यह वही जाल है जिसमें हर नया ट्रेडर और 95% लोग फंस जाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेड मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि ट्रेडर सोचता है इस बार मैं सही हो जाऊंगा, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है मुझे सिर्फ एक अच्छा सेटअप लेना है, रिजल्ट मार्केट के हाथ में। यह अंतर ही आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल देता है। याद रखिए कि मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलता है, सर्टेनिटी पर नहीं। जैसे ही आप यह स्वीकार कर लेंगे कि किसी एक ट्रेड का कोई मतलब नहीं है, तभी ट्रेडिंग आसान लगेगी। लेकिन समस्या यह है कि हमारा दिमाग लॉस को इमोशनल पेन समझता है और इसी डर से हर ट्रेड मुश्किल लगता है। मार्क डगलस का असली रहस्य यह है कि एक ट्रेडर को लॉस से डरना नहीं, बल्कि लॉस को गेम का हिस्सा मानना होता है। जब तक लॉस आपको दर्द देगा तब तक ट्रेड आसान नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में हर ट्रेड से जुड़ा हुआ डर सक्रिय रहेगा। और जब डर सक्रिय होता है तब दिमाग चार्ट को भी गलत पढ़ने लगता है। ट्रेडिंग में डर और अनिश्चितता मिलकर कंफ्यूजन पैदा करते हैं और यह कंफ्यूजन हर ट्रेड को मुश्किल बना देता है। मार्क डगलस का कहना था कि ट्रेडिंग का असली खेल मौके पकड़ने का है, भविष्य बताने का नहीं। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर भविष्य बताने की कोशिश में लगे रहते हैं। ट्रेंड कहां जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कैंडल हरी बनेगी या लाल बनेगी। जब भी आप यह सोचते हैं कि मार्केट को ऐसा करना चाहिए तो ट्रेड मुश्किल हो जाता है। समझिए कि मार्क डगलस के मुताबिक ट्रेडिंग सिर्फ 20% टेक्निकल और 80% माइंडसेट है। और माइंडसेट तभी मजबूत बनता है जब आप प्रोबेबिलिटी में सोचते हैं। मार्क डगलस कहते थे कि ट्रेड आसान तब लगेगा जब आप हर ट्रेड को एक गेम, एक रैंडम इवेंट की तरह मानने लगेंगे। यानी वही सेटअप, वही पैटर्न, कई बार जीतेंगे और कई बार हारेंगे, लेकिन लंबे समय में वही सेटअप आपको फायदा देगा। हर ट्रेड को जीतने की कोशिश ही ट्रेड को मुश्किल बना देती है। असल में ट्रेड मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है हमारा मन जो उसी ट्रेड से अपनी वैल्यू जोड़ लेता है। जैसे अगर यह ट्रेड जीत गया तो मैं अच्छा ट्रेडर हूं और हार गया तो मैं कमजोर हूं। यही सोच ट्रेड को भारी बना देती है। मार्क डगलस का असली राज यही है कि जब तक आप खुद को ट्रेड के परिणाम से अलग नहीं करेंगे तब तक आप ट्रेडिंग में कभी फ्री नहीं हो पाएंगे, और जब तक आप फ्री नहीं होंगे आप जोन में नहीं आ पाएंगे, और जोन में आए बिना ट्रेडिंग आसान नहीं लगेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेड मुश्किल तब लगता है जब आपको अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं होता। भरोसा न होने का मतलब डर से पैदा होती है हिचकिचाहट, हिचकिचाहट पैदा करती है गलतियां, और गलतियां फिर से डर को बढ़ाती हैं। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें हर ट्रेडर फंस जाता है। इस चक्र को तोड़ना ही मार्क डगलस का सीक्रेट है। एक बार सिस्टम बना लो,
फिर उस पर आंख बंद करके चलो, क्योंकि अगर सिस्टम प्रूफ है, बैक टेस्टेड है और आप सिर्फ उसे फॉलो करते हैं, तब ट्रेड कठिन नहीं लगता। कठिन होता है सिस्टम को ना फॉलो करना, कठिन होता है डिसिप्लिन, कठिन होता है दिमाग को शांत रखना। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट में सफलता उस इंसान की होती है जो अपने दिमाग को कंट्रोल कर सके, मार्केट को नहीं। और यही वह तत्व है जो आपको बाकी 95% ट्रेडर्स से अलग करता है। अब सवाल आता है, क्या ट्रेडिंग सच में इतनी कठिन है? नहीं, कठिन ट्रेडिंग नहीं है। कठिन है अपनी भावनाओं पर काबू पाना, कठिन है लॉस के डर को स्वीकार करना, कठिन है यह समझना कि हर ट्रेड जरूरी नहीं जीतना। लेकिन जब आप मार्क डगलस की इस सोच को अपने दिमाग में बैठा लेंगे, तब हर ट्रेड आसान लगने लगेगा। अब समझिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा भ्रम क्या है। लोग सोचते हैं कि मार्केट को पढ़ना सीख जाऊंगा तो ट्रेड आसान हो जाएगा। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट को पढ़ पाना कभी भी 100% संभव नहीं है, क्योंकि मार्केट लाखों लोगों की सोच से चलता है और इंसानों की सोच कभी स्थिर नहीं होती। इसलिए मार्केट अनिश्चित है और हमेशा रहेगा। इसलिए मार्केट को समझने की कोशिश में खुद को मत थकाइए, अपने दिमाग को समझिए। मार्क डगलस समझाते कि ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि उसकी उम्मीदें होती हैं। उम्मीदें जितनी ज्यादा, ट्रेड उतना मुश्किल। उम्मीद जितनी कम, ट्रेड उतना हल्का। एक हल्के दिमाग से लिया गया ट्रेड ही प्रोफेशनल ट्रेड होता है। यही कारण है कि प्रो ट्रेडर हर ट्रेड को बस एक इवेंट की तरह लेते हैं, ना उसमें एक्साइटमेंट, ना डर। लेकिन रिटेल ट्रेडर हर ट्रेड में अपनी उम्मीदें, अपना आत्मविश्वास, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स सब लगा देता है। और जितना ज्यादा भार आप एक ट्रेड पर डाल देंगे, वह ट्रेड आपके लिए उतना ही कठिन बन जाएगा। मार्क डगलस कहते थे कि ट्रेडर की असली जीत यह नहीं है कि वह हर ट्रेड जीत जाए, बल्कि यह कि वह हर ट्रेड में अपनी मन स्थिति स्थिर रख पाए। स्टेबिलिटी ऑफ माइंड ही ट्रेडर को मास्टर बनाती है। अब एक बड़ा राज समझिए, हर ट्रेड मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि दिमाग भविष्य में जाने की कोशिश करता है। वह अनुमान लगाता है कि क्या होगा, कैसे होगा, जीतूंगा या हारूंगा। लेकिन मार्केट में भविष्य कभी निश्चित नहीं होता। इस अनिश्चितता को रोकने की कोशिश तनाव पैदा करती है और तनाव ट्रेड को कठिन बना देता है। मार्क डगलस की सोच कहती है, जिस ट्रेड में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत पड़े, वह पहले ही गलत ट्रेड है, क्योंकि सही ट्रेड वही है जिसमें सिर्फ आपके नियम काम करें, आपकी भावनाएं नहीं। अब मान लीजिए आपके पास एक बढ़िया सिस्टम है, आप हर बार सही सेटअप खोज लेते हैं, लेकिन फिर भी ट्रेड मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग सेटअप नहीं, रिजल्ट पर फोकस करता है। मार्क डगलस कहते थे कि धनवान ट्रेडर और संघर्षरत ट्रेडर में बस यही फर्क है। एक सिस्टम पर भरोसा करता है, दूसरा रिजल्ट पर निर्भर रहता है। जैसे ही आप रिजल्ट पर ध्यान देना बंद करेंगे और प्रक्रिया पर ध्यान देंगे, ट्रेडिंग आसान लगेगी। प्रक्रिया में शामिल होता है सही एंट्री, सही एसएल, सही टीपी, सही रिस्क मैनेजमेंट, सही पोजीशन साइज। इन पांचों के बाद भी अगर आप हारते हैं तो वह लॉस नहीं है, बल्कि आपके सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन नया ट्रेडर सोचता है कि मेरा एसएल हिट होना मतलब मैं गलत हूं। यह सोच ही हर ट्रेड को मुश्किल बनाती है। मार्क डगलस कहते हैं कि गलत होते हुए भी सही महसूस करना और सही होते हुए भी गलत महसूस करना ट्रेडर की सबसे बड़ी कमजोरी है। एक नया ट्रेडर अगर 4 ट्रेड जीत ले तो वह ऊंचा महसूस करता है, और 2 ट्रेड हार जाए तो वह खुद को असफल समझ लेता है। लेकिन प्रो ट्रेडर को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह हर एक ट्रेड को महत्व नहीं देता। उसके लिए एक 100 ट्रेड का एक सिस्टम महत्वपूर्ण है, एक एक ट्रेड नहीं। यही वह मनोविज्ञान है जो ट्रेड को आसान बनाता है। एक और गहरा सच यह है कि हर ट्रेड मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि ट्रेडर मार्केट से लड़ने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि उसका ट्रेड टिके ही टिके, लेकिन मार्केट को कुछ साबित नहीं करना है, मार्केट को कुछ देना भी नहीं है। मार्केट सिर्फ चलता है, आपकी सोच से अलग। मार्क डगलस कहते थे, अगर आप मार्केट के खिलाफ लड़ते हैं तो मार्केट हर बार आपको हरा देगा। और यही कारण है कि बहुत से ट्रेडर एसएल हिट होते ही गुस्सा हो जाते हैं, रोस में आकर रिवेंज ट्रेड करते हैं और फिर और बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग एक संकेत है कि दिमाग ट्रेड को कठिन बना रहा है।
मार्क डगलस का सीक्रेट है हर ट्रेड को एक नए ट्रेड की तरह लो, यानी ना पिछले ट्रेड की जीत का गर्व साथ लाओ, ना पिछले ट्रेड की हार का दुख। यही जीरो स्टेट ऑफ माइंड ट्रेड को आसान बनाता है। जीरो स्टेट का मतलब है न कोई डर, न कोई लोभ, न कोई ओवर कॉन्फिडेंस, बस एक फ्लो में लिए गए फैसले जो आपके सिस्टम के नियमों पर आधारित हों। अब ट्रेडिंग का एक और गहरा पहलू समझिए। मार्क डगलस कहते हैं कि हर ट्रेड में आपका भावनात्मक लगाव जितना ज्यादा होगा, ट्रेड उतना मुश्किल लगेगा। सिंपल है, जैसे ही आप एक ट्रेड पर उम्मीदें लाद देते हैं, आपका दिमाग उसे खोने से डरने लगता है, और डर ही गलतियों का पिता है। डर के कारण आप जल्दी एसएल हटा देते हैं, डर के कारण आप जल्दबाजी में टीपी हटा देते हैं, डर के कारण आप उल्टा ट्रेड ले लेते हैं। डर जितना बड़ा, ट्रेड उतना कठिन। इसलिए मार्क डगलस कहते हैं, डर से आजाद होना सीखो, तभी आप जोन में ट्रेड कर पाओगे। जोन क्या है? जोन वह अवस्था है जिसमें ट्रेडर बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के सिर्फ चार्ट को पढ़ता है और सिस्टम को फॉलो करता है। जोन में ट्रेडिंग आसान लगती है। जोन में ट्रेडर सोचता नहीं, प्रतिक्रिया नहीं देता, बस फ्लो में चलता है। जोन आने के लिए आपको 3 चीजें सीखनी होंगी। स्वीकार करना कि मार्केट अनिश्चित है, भरोसा करना कि आपका सिस्टम काम करेगा, समझना कि किसी एक ट्रेड का आपके भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन नया ट्रेडर इसके उलट सोचता है। वह हर ट्रेड को जीवन मरण का मामला बना लेता है। यही विचार हर ट्रेड को संघर्ष बना देता है। मार्क डगलस का कहना था कि ट्रेड आसान तब लगेगा जब आप खुद को मार्केट से अलग कर देंगे, यानी आपकी खुशी या दुख मार्केट पर निर्भर नहीं होना चाहिए, तभी आप प्रो ट्रेडर बनते हैं। एक और बात, हर ट्रेड इसलिए भी मुश्किल लगता है क्योंकि ट्रेडर एक ही समय में बहुत सारी चीजों को अपने दिमाग में लेकर बैठा होता है। जैसे, अगर यह ट्रेड जीता तो कितना फायदा होगा, अगर हारा तो क्या होगा, एसएल हिट होगा तो कितना दुख होगा, अगर यह ट्रेड मिस हो गया तो क्या। इतने सारे सवाल दिमाग को भारी कर देते हैं, और भारी दिमाग से लिया गया ट्रेड हमेशा कठिन लगता है। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, सवाल को कम करो, नियमों को बढ़ाओ। ज्यादा नियम मतलब कम सोच मतलब कम तनाव मतलब आसान ट्रेडिंग। इसलिए मार्क डगलस का सीक्रेट है, रूल्स मेक ट्रेडिंग पीसफुल, यानी नियम जितने मजबूत, ट्रेड उतनी आसान। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर ट्रेडिंग इतनी अनिश्चित है तो क्या ट्रेडिंग कभी आसान हो सकती है? जवाब है हाँ, सिस्टम पर टिके रहने के लेकिन तब जब आप अनिश्चितता को अपनाते हैं। जहां मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग का असली मास्टर वह नहीं है जो चार्ट को भविष्य बता दे, बल्कि वह है जो अनिश्चितता को शांति से स्वीकार कर ले। और जब स्वीकार्यता बढ़ती है तो ट्रेड की कठिनता कम हो जाती है। अब दोस्तों, मार्क डगलस का एक और गहरा राज समझिए कि ट्रेड मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि ट्रेडर अपने दिमाग के अंदर 2 अलग-अलग लड़ाइयां लड़ रहा होता है। एक तरफ वह कहता है कि मैं डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनूंगा, और दूसरी तरफ उसका दिमाग उसे इंपल्सिव बनाने की कोशिश करता है। असल लड़ाई चार्ट पर नहीं, दिमाग के अंदर चल रही होती है। मार्क डगलस कहते थे कि ट्रेडिंग का असली दुश्मन लॉस नहीं है, बल्कि लॉस के बाद पैदा होने वाली मेंटल रिएक्शन है। यही मेंटल रिएक्शन हर नए ट्रेड को मुश्किल बना देती है। हमारा दिमाग लॉस को नेचुरल पार्ट नहीं मानता, बल्कि इंसल्ट समझता है, और जब इंसल्ट लगता है तो ईगो एक्टिव हो जाता है। ईगो एक्टिव होते ही आप ट्रेड नहीं लेते, आप खुद को साबित करने निकल पड़ते हैं, और जब ट्रेडर खुद को साबित करने निकलता है तो मार्केट उसे बहुत महंगा सबक सिखाता है। इसलिए मार्क डगलस कहते हैं, सबसे पहले अपने अहंकार यानी ईगो को हराओ, तभी मार्केट में जीतोगे। ईगो जितना बड़ा, ट्रेडिंग उतनी कठिन, क्योंकि ईगो हार स्वीकार नहीं करता, एसएल लगने पर चिढ़ता है, लॉस होने पर झल्लाता है, और इसी मानसिक तनाव के कारण हर अगला ट्रेड कठिन होता जाता है। इसलिए आपको यह सीखना होगा कि ट्रेडिंग आपके सेल्फ इमेज को चैलेंज करने का खेल नहीं है। ट्रेडिंग एक मुंबई लोकल ट्रेन की तरह है। अगर आप हर स्टॉप पर चिपक कर खड़े रहोगे तो धक्का लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर आप फ्लो में खड़े हो जाओगे तो यात्रा आसान लगेगी। यही नियम ट्रेडिंग में भी है, फ्लो में रहो, हर एक कैंडल को अपने अहंकार से मत जोड़ो। अब एक और महत्वपूर्ण बात,
ट्रेड मुश्किल इसलिए भी लगता है क्योंकि ट्रेडर अपना पास्ट माइंडसेट हर ट्रेड में लेकर आता है। जब एक बार एसएल हिट होता है तो अगला ट्रेड लेते समय दिमाग खुद को बचाने मोड में चला जाता है। इस मोड में ट्रेडर सुरक्षित खेलता है और सुरक्षित खेलने के चक्कर में वह अच्छे मौके छोड़ देता है। मार्क डगलस कहते हैं, हर ट्रेड एक नया ट्रेड है, लेकिन ट्रेडर इसे नया मानता ही नहीं, वह पुराने घाव साथ लेकर चलता है। यही पुराने घाव, पुराने डर, पुराने लॉसेस हर ट्रेड को बोझिल और कठिन बना देते हैं। अगर आप ट्रेडिंग को सच में आसान बनाना चाहते हैं तो यह 3 बातें हमेशा याद रखें। पहली बात, हर ट्रेड इंडिपेंडेंट है। दूसरी बात, हर सेटअप का आउटकम रैंडम है। तीसरी बात, आउटकम रैंडम है लेकिन लंबे समय में आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा आपके साथ रहेगी। लेकिन रिटेल ट्रेडर इन 3 सच्चाइयों को स्वीकार नहीं करता। वह चाहता है हर ट्रेड उसकी इच्छा के हिसाब से चले, और मार्केट जब उसकी इच्छा नहीं मानता तो वह बेचैन हो जाता है। बेचैनी ही ट्रेड को कठिन बनाती है। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग की असली सफलता तब आती है जब आप आउटकम से इमोशनली डिटैच हो जाते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब है जीत पर उछलो नहीं, हार पर दुखी मत हो, सिर्फ नियमों को मानो और आगे बढ़ो। ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इमोशनल ट्रेडर हमेशा स्प्रिंट रनर होता है, तेज दौड़ता है, जल्दी हारता है और थक जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर मैराथन रनर होता है, धीरे, शांत, नियमित और स्मार्ट। अब ट्रेड को आसान बनाने का अगला राज है लॉस को न्यूट्रल मीनिंग देना। मार्क डगलस कहते हैं, लॉस इज जस्ट अ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। जैसे किसी दुकान को बिजली, किराया, मजदूरी का खर्च लगता है, वैसे ही ट्रेडर का खर्च लॉस है। लेकिन रिटेल ट्रेडर लॉस को खर्च नहीं, ट्रेजेडी समझता है, दुख समझता है, और दुख जितना ज्यादा, ट्रेड उतना मुश्किल। इसलिए लॉस को न्यूट्रल बनाना ही ट्रेड को आसान बनाता है। जब लॉस आपको दुख नहीं देगा, तब ट्रेड आपको डराएगा नहीं, और जब डर खत्म होगा तो ट्रेड आसान लगेगा। एक और वजह कि ट्रेड कठिन लगता है, यह है कि ट्रेडर आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हम सोचते हैं कि अगर मैं चार्ट को अच्छे से समझ लूं, न्यूज़ समझ लूं, पैटर्न समझ लूं, तो मार्केट मेरे हिसाब से चलेगा। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट प्रोबेबिलिटीज पर चलता है, आपकी मेहनत पर नहीं। आप मेहनत करते हैं ताकि आपका दिमाग शांत रहे और आपको सही सिस्टम पर भरोसा हो सके। आप मेहनत मार्केट को बदलने के लिए नहीं करते। मार्केट कोई आपकी पढ़ाई की इज्जत नहीं करता। मार्केट कोई आपका पास्ट नहीं देखता। मार्केट कोई आपकी मेहनत की कद्र नहीं करता। मार्केट सिर्फ चलता है। इसलिए ट्रेड करना सीखो, मार्केट को मनाना नहीं। जब आप मार्केट को मनाने की कोशिश छोड़ देंगे, तब ट्रेडिंग हल्की लगेगी। अब ट्रेड मुश्किल लगने का एक और बड़ा साइकोलॉजिकल कारण है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी एफओएमओ। एफओएमओ ट्रेडर को गलत जगह ट्रेड दिलवाता है, जल्दी एंट्री करवाता है, देर से एग्जिट करवाता है, और जब गलतियां बढ़ती हैं तो दिमाग खुद को दोष देने लगता है, और इसी आत्म आलोचना के कारण अगला ट्रेड और कठिन हो जाता है। लेकिन मार्क डगलस का कहना है, सही मौके रोज आएंगे, सही सेटअप हर दिन मिलता है, मार्केट में मौके खत्म नहीं होते। इसलिए जो मौका छूट गया वह आपकी किस्मत का नहीं था, और जिसे आप पकड़ पाएंगे वही आपका सही मौका है। अब ध्यान से सुनिए। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में मास्टरी तब आती है जब आप अपने दिमाग को प्रोबेबिलिटी थिंकर बना लेते हैं। प्रोबेबिलिटी थिंकर समझता है किसी भी सेटअप का रिजल्ट रैंडम है, लेकिन 100 ट्रेड का आउटकम कभी रैंडम नहीं होगा। इसलिए वह हर ट्रेड को हल्के मन से लेता है, जैसे प्रोफेशनल पोकर प्लेयर हर हैंड को हल्के में लेता है। अगर आप हर ट्रेड को ऐसे लेंगे जैसे